इंशाअल्लाह 5 साल बाद 6 साल बाद मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको एप्रन से नवाजें। अपने पेरेंट्स से मिलने वाले हैं, अपने रिलेटिव से मिलने वाले हैं, अपने नीबर्स से मिलने वाले हैं। आपके पेरेंट्स का पहला सवाल, वहाँ के टीचर्स का पहला सवाल यही होगा जाने के बाद, बेटे तबीयत कैसी है, ये नहीं पूछेंगे। क्रैक करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो? आपका जवाब क्या होगा? आई एम गोइंग टू बी द फ्यूचर डॉक्टर इंशाअल्लाह। आपके लिए नीट एग्जामिनेशन के लिए कितने दिन बाकी रह गए? 13 डेज। अच्छा, आज का छोड़कर आपको मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए कि किस तरह से ये बाकी का वक्त इस्तेमाल किया जाए। आम तौर पर बहुत अच्छे खासे बच्चे भी लास्ट में अपने आप को डिस्टर्ब कर देते हैं, अपनी रूटीन को चेंज करते हैं। ये अपना रूटीन जारी रखेंगे, लास्ट मोमेंट तक, 1 डे बिफोर तक भी अपने रूटीन प्लेस पर कॉलेज में आकर बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। ख़ानदान की, माँ बाप की सेवा करेंगे, उनकी आर्ज़ों को पूरा करेंगे। ये ख्वाहिश से आप पढ़िए। यकीनन ये अगर ये ख्वाहिश आपकी है तो यहाँ पर आना, पढ़ना सब आपके लिए इबादत है। मैं मुनव्वर जमां साहब का दिल की गहराइयों से यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। तशरीफ़ लाइए। शाहीन की तरफ से, आप सब की तरफ से, शहरियान बीदर की तरफ से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। Assalamu alaikum and a very good morning to all future doctors and the NEET aspirants. मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। वैसे मैं तो इंडिया में घूम घूम कर मोटिवेशनल टॉक्स देता हूँ, लेकिन आज डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब ने मुझे टारगेट दिया है। वो टारगेट ये दिया कि आपने 20-25 मिनट में बात रखनी है, क्योंकि बच्चों के पास वक्त बहुत कम है। गालिबन 13 डेज़ है। आज 21 मई है, 21 अप्रैल है आज, 21 अप्रैल। तो आपके पास एग्जैक्टली 13 डेज़ हैं। 14th डे आपने इम्तिहान लिखना है। यस सर। रमज़ान अभी महीना गुजरा है। 20 दिन पहले, 21 दिन पहले हम लोग रमज़ान के महीने में थे। रमज़ान बेहतरीन महीना होता है। 12 महीनों में सरदार है, यानी 12 महीनों का सरदार कौन? रमज़ान। कितने दिन होते हैं रमज़ान के? 30 डेज़। आप मुझे बताएं, 30 डेज़ में लास्ट जो 10 डेज़ होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे रोज़े बड़े रोज़े, ये बताया जाता था बचपन में, सब रोज़े बराबर हैं। लेकिन रातों की बात करें तो आखिरी 10 दिन में ताख़रातें होती हैं। मस्जिद में 10 दिन बैठते हैं, उसे क्या कहते हैं? एतिकाफ़ कहते हैं। और जब एतिकाफ़ के लिए कोई बैठता है तो वो दुनिया भुला देता है, दुनिया वालों को भुला देता है। और मस्जिद के कोई कोने में बैठता है, किसी से बात नहीं करना होता है, अकेले सिर्फ इंटरेक्शन अल्लाह से ही करना होता है। होल हार्टेडली, डेडिकेटेडली अपने आप को सबमिट करना और वर्शिप में लग जाना, इसे एतिकाफ़ कहते हैं। दुनियावी मामलात से अपने आप को दूर कर देना। उसी तरह लास्ट 13 डेज़ जो बचे हैं नीट के लिए, आपने पूरी दुनिया को भुलाकर, दुनिया वालों को भुलाकर, खाना नमाज के अलावा सिर्फ प्रिपरेशन में लग जाएं। लेकिन प्रिपरेशन में 2 चीज़ें होती हैं। एक इंसान पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में प्रिपेयर करता है और एक इंसान नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में प्रिपरेशन चलता है उसका। पॉजिटिव जो होता है उसके कामयाब होने के चांसेस ब्राइट होते हैं। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में जो प्रिपरेशन करता है, यानी फ्लक्चुएशंस है उसमें, क्या होता पता नहीं, क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा,
ये कि क्या होने वाला है, मैं क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अगर नहीं कर पाऊंगा तो कैसे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, डॉक्टर खदीर साहब को मैं कैसे चेहरा दिखाऊं। ये नेगेटिव थॉट्स एक सेकंड के लिए भी नहीं आना चाहिए। जो किस्मत में है वही होने वाला है। आपके किस्मत में एप्रन है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप कंपीट 20-25 लाख लोगों से नहीं कर रहे हो, आप खुद से लड़ रहे हो। अगर आप 20-25 लाख लोगों से कंपीट कर रहे हो, ये ख्याल बार बार आ रहा है आपको, तो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ जाएगा आप पर। आप ये भूल जाएं कि नीट एग्जाम 25 लाख लोग लिख रहे हैं। आप बस ये सोचें कि बस मैं एक एग्जाम लिख रही हूं, लेकिन मुझे बेस्ट देना है अपना। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में जो इंसान काम करता है, रिजल्ट्स पॉजिटिव आने के ब्राइट चांसेस होते हैं। एक बंदा होता है ऑर्डिनरी, और जो बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी बंदे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा बनाना है, तो इंग्लिश में जो वर्ड है ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या लगने से ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है? एक्स्ट्रा लगने से। तो आपके एफर्ट्स में एक्स्ट्रा होना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइए। समझ आ रही है बात आपको? और पहले आधे घंटे में, फर्स्ट हाफ एन आवर में अगर ट्रीटमेंट दिया जाता है, रिकवरी के बेहतरीन चांसेस होते हैं। फर्स्ट हाफ एन आवर में फर्स्ट एड अगर दिया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, रिकवरी के चांसेस बेहतर होते हैं। और उस फर्स्ट आधे घंटे को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गोल्डन पीरियड कहते हैं। कौन सा पीरियड कहा जाता है? गोल्डन पीरियड। बिल्कुल इसी तरह 2 साल जो बच्चे 11th-12th पढ़कर नीट अपीयर हो रहे हैं, JEE अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए गोल्डन पीरियड शुरू में नहीं है, उनके लिए आखिरी में होता है। वो जो लास्ट 1 मंथ, लास्ट 15 डेज, लास्ट 10 डेज जो होते हैं, वो गोल्डन फेज होता है, वो गोल्डन पीरियड होता है। इस गोल्डन पीरियड में जो अपना 100% देता है, रिकवरी के चांसेस ब्राइट होते हैं, यानी क्रैक करने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से इल्तिजा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि इस मैदान में जो नौजवान बच्चियाँ, नौजवान बच्चे बैठे हैं, ये अपने वालिदैन को अपने घर में छोड़कर, अपने घर से दूर, अपने शहर से दूर, कोई बिहार से, कोई मणिपुर से, कोई कोलकाता से, कोई दिल्ली से, कोई यूपी से, न जाने कोई महाराष्ट्र से, दूर दूर शहरों से आप लोग आकर कुर्बानी दिए हैं माशाल्लाह। 2 साल आप यहाँ, 2 साल से, कोई 3 साल से पढ़ रहा है, कोई 4 साल से पढ़ रहा है। ये रिजल्ट दिखाने का वक्त, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप 13-14 दिन के बाद आप शाहीन कैंपस में रुकने वाले नहीं हैं, आप अपने घर जाने वाले हैं इंशाअल्लाह। अपने पेरेंट्स से मिलने वाले हैं, अपने रिलेटिव से मिलने वाले हैं, अपने नीबर्स से मिलने वाले हैं। आपके पेरेंट्स का पहला सवाल, आपके रिलेटिव्स का पहला सवाल, वहाँ के टीचर्स का पहला सवाल यही होगा जाने के बाद, बेटे तबीयत कैसी है? ये नहीं पूछेंगे नीट एग्जाम आपने कैसे लिखा, क्रैक करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो। आपका जवाब क्या होगा? आई एम गोइंग टू बी द फ्यूचर डॉक्टर इंशाअल्लाह। ये आपने बोलना है। इज दैट क्लियर? क्या बोलना है आपने? आई एम गोइंग टू बी द फ्यूचर डॉक्टर ऑफ आवर नेशन इंशाअल्लाह। आप बोले। और आपके अम्मी, आपके अब्बू दरवाज़ा खोल रहे हैं, ठीक है? इमेजिन करो कि दरवाजे की आवाज़ खुल रहा है, दरवाज़ा, और आपकी अम्मी की आवाज़ आ रही है, आपके अब्बू की आवाज़ आ रही है। अच्छा, जवाब आपने वही देना जो मैंने सिखाया था अभी। आई एम गोइंग टू बी द फ्यूचर डॉक्टर इंशाअल्लाह, ठीक है? मैं आपका अम्मी अब्बू बनकर सवाल कर रहा हूँ अभी, ठीक है? बेटा नीट एग्ज़ाम कैसा हुआ है? आवाज़ में बोले एक दफ़ा, बेटा एग्ज़ाम कैसा हुआ है नीट? चले, एंड वी आर थैंकफुल टू शाहीन टीचर्स एंड डॉक्टर अब्दुल खदीर सर। बहुत उम्दा। जो ड्रेस में आप लोग हैं, इंशाअल्लाह 5 साल बाद, 6 साल बाद मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको एप्रन से नवाजें, सबको स्टेथोस्कोप से नवाजें,
सबको लग्जूरियस कार से नवाजें और सबको प्राइवेट ड्राइवर्स भी नवाज दें अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू के बाद गुंजाइश बहुत कम है, बस ये दिन को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कीजिए और सदका निकालते रहिए। सिर्फ 13 दिन बाकी हैं। फादर की दुआ लीजिए फ़ोन पर और नर्वसनेस की बात मत कीजिए। आखिर में बाज़ जगह होता है बच्चे कुछ नर्वसनेस दिखाते हैं और माँ बाप भी परेशान होते हैं और बच्चे भी परेशान होते हैं। और यकीन कीजिए मेहनतें बेकार नहीं जाने वाली हैं, आपके एफर्ट्स बेकार नहीं जाएंगे। और ये एग्ज़ाम जो है आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं होगा। ये एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं होगा, और भी एग्ज़ाम होते रहेंगे ज़िंदगी में। ज़िंदगी ही एक इम्तिहान है। आपका एक एक पेशेंट आपके पास आएगा, एक एक पेशेंट आपका एक एक टेस्ट होगा, और डॉक्टर बनकर ही खुशहाल ज़िंदगी आएगी। ये सही नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ अक्सर। एक हमारा स्टूडेंट MBBS सीट नहीं मिली, BAMS कर लिया और वो अपना हॉस्पिटल खोला, 5 MBBS को जॉब दिया और उसके हॉस्पिटल पे हमला हुआ। पता है आपको, कोई आकर उस पे हॉस्पिटल पे कब्ज़ा कर लिए, और वो कब्ज़ा करने के बाद हॉस्पिटल और तरक्की करा। वो कब्ज़ा करने वाली उसकी बीवी थी जो MD गायनेकोलॉजिस्ट थी। आपके हॉस्पिटल्स पे कब्ज़े होंगे, लेकिन ऐसा प्लान मत बनाइए आइए हम मिलकर दोनों मिलकर दुनिया को लूटेंगे। ऐसा ज़हन में मत रखिए, खिदमत का जज्बा रखिए, दौलत आपको मिलेगी। हमारे मुल्क को एथिकल प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स की ज़रूरत है, वो शाहीन पूरी करेगा। बहुत बहुत मुबारक। आखिरी लम्हात आपके लिए अच्छे गुजरें, इख्तिताम अच्छा हो, आप घर खुशी खुशी लौटें। और 5 तारीख के बाद कुछ दिन रहिए, हम कुछ अच्छे इंतज़ामात कर रहे हैं। 4 दिन रुकिए। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह मुझे पता है हर एक को जाना है। ऑल द बेस्ट। अभी मम्मी डैडी को हमारा सलाम भी बोलिए और दुआओं की दरख्वास्त कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा।